कोर्स। आई नो तुम लोगों ने बहुत इंतजार किया। हर यूट्यूबर की तुम वीडियो देख के आते हो। आज मैं कोर्स लूंगा और ये बंदा मुझे बोल रहा है कि आज के बाद तुम्हें कोई पेड और फ्री कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर तुम्हें फिर किसी न किसी पेड कोर्स की फ्री कोर्स की जरूरत पड़ती है। बट ये ऐसा वाहिद बूट कैंप कोर्स होगा फॉरेक्स का जहां पे मैं एक एक चीज तुम्हारे सामने खोल के रख दूंगा। और ये मेरा भाई है जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, लेकिन आज इस बूट कैंप के डे 1 से लेके जब लास्ट डे आएगा, इसको मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बना के छोड़ूंगा और उसके साथ साथ तुम्हें भी बना के छोड़ूंगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हमारा डे 1 है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स। मैं बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स आज सिखाने वाला हूँ। तो भाई अभी चलते हैं, यहाँ पे मैंने जो है ना खोल रखा है, डे 1 पे चलते हैं और तुम लोग को टॉपिक्स बताता हूँ कौन से कवर करने वाले हैं हम। सबसे पहले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, व्हाट आर पिप्स, व्हाट आर लॉट, व्हाट इज लेवरेज, व्हाट इज टीपीएसएल, व्हाट आर ट्रेडिंग सेशंस, व्हाट इज न्यूज इन ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ब्रोकर क्या है, मेटा ट्रेडर क्या है, इंडिकेटर क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। ये सब कुछ मैं आज के इस लेक्चर में तुम लोग को कवर करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है, बस उसको तुमने इग्नोर करना है। चलो अब ज़रा इसको छोटा कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सिर्फ 2 मिनट रुको भाई, इसको छोटा कर लेते हैं। इस लेक्चर में एडिटिंग नहीं करने वाला मैं, ताकि तुम लोग को बिल्कुल प्लेन सारी चीज़ समझ आ जाए, ठीक है, ताकि तुम लोग को मसला ना हो किसी चीज़ में भी। तो इतना बड़ा थोड़ा सा ये थोड़ा इधर कर देते हैं भाई। चलो ये इतना बहुत है, इतना बहुत है वीडियो, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं बताने लगा हूँ कि भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। देखो ट्रेडिंग की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं। स्पॉट ट्रेडिंग होती है जिसमें हम लोग कॉइन को खरीदते हैं और जब वो महंगा होता है तो उसको बेच देते हैं, ठीक है। एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग जो है ना, ये आप लोगों ने देखा होगा बकार जगह को कि भाई सेल की पोजीशन लगाई, बाय की पोजीशन लगाई और चलती जाती है, ठीक है, और इसमें जो है ना परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट बुक होता है। उसका हमारा लेना देना मैं आपको सिखाने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो सिर्फ फॉरेक्स के बारे में बताता हूँ क्योंकि और आपका काम नहीं है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम एसेट्स पर ट्रेड करते हैं, जैसे कोई ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, इस तरह की चीज़ों में हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। जब वो सस्ती होती हैं तो उनको बाय कर लेते हैं, ठीक है, और जब मतलब वो सस्ती होती हैं तो उनको बाय कर लिया। यार मेरे को पता नहीं हंसी क्यों आ रही है। अच्छा, जब एक चीज़ है ना, समझ लो एक चीज़ है, उसकी प्राइस 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये से हमने बाय किया और वो होगी 120 की, तो वो जो 20 रुपये वो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बहुत ही बेसिक करके बता दिया, इतना बेसिक होता नहीं है। अब मैं शुरू करता हूँ और तुम लोग को यहाँ पे चार्ट पे लेके चलता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना हम लोग, अब मैं यूज करता हूँ मेनली गोल्ड और बीटीसी पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें भी यही रिकमेंड करूंगा, सिर्फ गोल्ड और बीटीसी पे ट्रेड करो, बाकी सबको छोड़ दो। ये होते हैं मेजर पेयर्स, ठीक है। मेजर माइनर पेयर्स क्या होते हैं? मेजर माइनर पेयर्स जो होते हैं, मतलब एक होता है माइनर पेयर जिनकी जो है इतनी वैल्यू नहीं होती है, एक होते हैं मेजर पेयर्स जो उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पिप्स क्या होती है। देखो ट्रेडिंग में ना, अगर आपने एक मूवमेंट की, ये ट्रेडिंग व्यू आपके सामने खुला हुआ है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा इसको इस तरह कस्टमाइज किस तरह करना है अपनी साइकोलॉजी को बेटर करने के लिए, ठीक है। इसको साइकोलॉजी को बेटर करने के लिए इसको कस्टमाइज किस तरह करना है, ये क्या होता है, ये सब तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। अभी के लिए फिलहाल सीख लो, ठीक है, पिप्स वगैरह क्या होते हैं। देखो ट्रेडिंग में ना, अगर समझ लो यहाँ पे हम लोग जो है ना एक बाय की पोजीशन लगाते हैं, हमें लगता है कि भाई यहाँ से प्राइस जो है ना ऊपर चली जाएगी, ये मैंने बाय की पोजीशन लगाई, ये मैंने उल्टा किया है, ये रेड मेरा प्रॉफिट है, नीचे ब्लैक है, ये मैंने उल्टा किया है साइकोलॉजी का, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों करते हैं, ठीक है। नीचे वाला मेरा लॉस है, ऊपर वाला प्रॉफिट है। मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये देखना है कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, पिप्स का मतलब होता है प्रॉफिट इन परसेंटेज, के परसेंटेज के हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है। गोल्ड में ना, अगर देखो तुमने, अगर गोल्ड में पिप्स मेजर करनी है ना, तुमने ये देखना है कि मेरा इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट होगा। तो तुमने ना सिंपल यहाँ पे ये स्केल वाला जो टूल दिख रहा है ना, स्केल वाले टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करके ना यहाँ से मैं ट्रेड ले रहा हूँ और मेरा टीपी यहाँ तक, इसको खींच कर यहाँ तक ले जाना है। अब यहाँ गौर से देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं और पॉइंट से पहले 2 नंबर हैं। पॉइंट से पहले जो 2 नंबर है ना, वो होते हैं हमारे पास 0.01 लॉट, ठीक है, 0.01 लॉट, ठीक है। मैं पहले आपको, हाँ मैं तुम्हें पहले यार लॉट के बारे में समझाता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें लॉट के बारे में नहीं समझ आएगा ना, फिर तुम लोग पिप्स को भी नहीं समझ पाओगे। तो मैं सिंपली तुम्हें जो है ना यहाँ पे लेके चलता हूँ और तुम लोग को जो है ना लॉट और पिप्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ, ताकि तुम लोग को सही से समझ आए, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। चलो तो ये हमारे पास ओपन हो चुका है, ओपन हो जा, तो ये बोर्ड ओपन कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है।
लोड बहुत है भाई इस वेबसाइट में। चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम लोग के पास ना अलग अलग ना पोजीशंस होती हैं ट्रेडिंग व्यू में ना, उसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारे पास अलग अलग जो है ना साइजेस होते हैं कि हमने कितनी बड़ी ट्रेड लेनी है। एक होता है सिंगल लॉट, ठीक है। एक होता है पूरा एक स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। ये लॉट क्या होता है वो भी बताता हूँ। एक होता है पूरा लॉट, एक होता है इसका 10 गुना कम यानी 0.1 लॉट, ठीक है। एक होता है 0.1 लॉट, और एक होता है इसका भी 10 गुना 0.01 लॉट, ये बिगिनर्स के लिए होता है। अब देखो, अगर आपने गोल्ड में सिर्फ एक पिप, अगर आपने एक पिप कैप्चर की गोल्ड में, आपने गोल्ड में अगर एक पिप कैप्चर की ना, एक पिप आपने कवर की, तो एक लॉट के हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा $10 पर पिप, ठीक है। एक पिप के हिसाब से आपका $10 प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर 0.1 लॉट आपने लिया था और एक पिप आपने कैप्चर की, तो एक पिप जो है आपका बराबर होगा $1 के, ठीक है। एक लॉट में $1 के, और एक लॉट में $10 के, और इसमें 0.1 लॉट में एक पिप होता है $1 के बराबर। और जब हम लोग बढ़ते हैं ना यहाँ पे 0.1 लॉट के बराबर, 0.1 लॉट में, तो 0.1 लॉट में एक पिप आप जब आप कैप्चर करोगे तो आपको सिर्फ $0.1 मिलेगा, ठीक है। $0.1 पर पिप मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत कम लग रहा होगा आपको, लेकिन ये कम होता नहीं है, ठीक है। एक पिप तो कुछ भी नहीं होता, ये तो ऐसे ही कवर हो जाता है। अब बढ़ते हैं कि पिप क्या होता है। पिप प्राइस की मूवमेंट होती है कि अगर समझ लो प्राइस नहीं, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ से यहाँ तक मैं कैप्चर करूंगा। अब यहाँ जरा गौर से देखने वाली चीज है, इसको जरा समझ ले। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये 17 के बाद जो डॉट है, इस डॉट से पहले जो नंबर होगा ना वो होगा हमारे पास 0.01 लॉट, समझ रहे हो। 0.01 लॉट होगा हमारे पास 17 से पहले, यानी 17 से पहले हमारे पास कितनी, डॉट से पहले हमारे पास कितना लिखा हुआ है 17, यानी 0.01 लॉट में यहाँ पे हमारे पास 17 पिप्स कैप्चर हो रहे हैं। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि 17 पिप्स को 0.01 लॉट में क्या कहेंगे, 0.01 लॉट को 17 पिप्स में क्या कहेंगे, तो ये हमारे पास बनेंगे 1.7 डॉलर, ठीक है। अगर हमने $17 कवर किए और हमने 0.01 लॉट की ट्रेड लगाई थी, तो हमारे पास सिर्फ 1.7 डॉलर आएंगे। और यही सेम चीज अगर हमने 17 पिप्स, ओ सॉरी 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 भाई कंफ्यूज हो गया मैं खुद ही, सॉरी गाइस, सॉरी एवरीबॉडी, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे हमारे पास पिप्स जो है ना, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, मेरा दिमाग घूम रहा था। देखो बात सुनो मेरी, 17 के बाद जो डॉट है ना, इसके बाद जो एक नंबर होता है उसको हम कहते हैं पिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे 176 पिप्स कवर हुए, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। यहाँ पे 176 पिप्स है। एक तो ये जो डॉट से पहले ना, ये है 0.01 लॉट का, ठीक है। ये मैं आपको सिंपल बता दूँ, देखो ये जो डॉट से पहले है ना, ये हमारा 0.01 लॉट का प्रॉफिट है। अगर हम पूरा 0.1 लॉट लगाएंगे तो हमारा $176 का प्रॉफिट होगा, और अगर हम लोग स्टैंडर्ड लॉट लगाएंगे तो हमारा ये पूरे का प्रॉफिट होगा, यानी $1762, समझ गए हो। और अगर पिप्स की बात करें तो यहाँ पे 176 पिप्स कवर हुए, ठीक है, 176 पिप्स। और अगर 176 पिप्स को देखा जाए तो 0.01 लॉट के हिसाब से यहाँ पे देखो, ये 0.01 लॉट में हमारे पास कितना $17 प्रॉफिट, 0.1 लॉट में कितना प्रॉफिट होगा, 0.01 अगर हम लॉट लगाएंगे ना तो यहाँ पे $17 प्रॉफिट होगा। 0.1 लॉट लगाएंगे तो $176 प्रॉफिट होगा, और अगर पूरा एक लॉट लगा देंगे तो 176 प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है जो आपको यूज करनी है। लोग बोलते हैं कि इधर प्लस करो इधर माइनस करो, अबे भाई सिंपल सा ही आपने टूल लेना है, इसको क्लिक करके यहाँ से आपने मेजर कर लेना है कितना आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ थी जो मुझे आपको सिखानी थी, और यही सेम चीज़ बिटकॉइन में होती है, ठीक है। यहाँ पे हम चल लेते हैं भाई बिटकॉइन में, इधर बिटकॉइन में चलते हैं और आपको बिटकॉइन का भी दिखाता हूँ बिटकॉइन किस तरह काम करता है भाई। बिटकॉइन में पॉइंट्स वाला सिस्टम होता है, ठीक है। बिटकॉइन में होता है हमारे पास पॉइंट्स वाला सिस्टम, डॉलर्स का सिस्टम। यहाँ पे समझ लो हमारी बिटकॉइन की प्राइस थी 9,000, ठीक है, सॉरी $90,000। $90,000 से वो अगर $91,000 पे चला गया ना, यानी $1,000, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी प्राइस है जो मूवमेंट आती रहती है बिटकॉइन में। तो अगर किसी ने स्टैंडर्ड लॉट लिया होगा ना पूरा एक लॉट, तो उसका पूरा $1,000 का प्रॉफिट होगा। उसने अगर 0.1 लॉट लिया होगा तो उसका होगा हमारे पास $100 का प्रॉफिट, ठीक है। और अगर उसने $0.01 प्रॉफिट दिया होगा तो उसके पास $10 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मेजर करके भी दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे हम लोग को प्राइस की मूवमेंट देखनी होती है कि प्राइस कितना मूव किया है। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ पे एक बिटकॉइन था 95814 पे, इधर देखो, इधर 95814 पे था, ठीक है। नीचे गिरा कितना, कितने डॉलर नीचे गिरा,
$542 नीचे गिर गया, ठीक है, नीचे गिर गया $542। तो अब अगर मैंने पूरा एक लॉट लगाया होगा ना तो मुझे मिलेंगे $542, ठीक है, $542 मुझे एक लॉट के मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर मैंने $0.1 लगा 0.1 लॉट लगाया तो मुझे $54 मिलते, ठीक है। और अगर मैंने $0.01 लगाया होता और 0.01 लॉट लगाया था तो मुझे $5 मिलते, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ, ठीक है, अगर मैंने पूरा एक लॉट लगाया था तो मुझे कितने डॉलर बनते हैं यहाँ पे? 542। सही। 0.1 लॉट लगाया था तो, 54 और अगर 0.01 लॉट लगाया था तो $5। ठीक हो गया भाई। उम्मीद है मेरे भाई को भी समझ आ गया, तुम्हें भी समझ आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई जो ना कोई बड़ी सी चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं लेवरेज की, जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी होती है और लोग कहते हैं कि जी ये हराम है। मैं आपको ये चीज़ भी डिक्लेयर कर दूंगा कि हराम है हलाल है, मैं कुछ कहूँगा नहीं भाई। जिनको लगता है ना हराम है वो इस वीडियो को छोड़ के चले जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ जो है दिमाग खपाना कोई हमारा काम ही नहीं है भाई। लेवरेज, लेवरेज क्या होती है? आओ सिंपल जुबान में तुम्हें बताता हूँ व्हाट इज लेवरेज, ठीक है। देखो, तुम लोग के पास फॉर एग्जांपल $100 है, ठीक है। अब तुम $100 से क्या ही ट्रेडिंग कर लोगे, ठीक है, तुम क्या ही लॉट साइज खोल लोगे। ब्रोकर जैसे कि एक्सएम, आई ऑलवेज रिकमेंड यू यूज एक्सएम, ठीक है। एक्सएम ब्रोकर है। एक्सएम हमें कहता है भाई तूने मेरी ऐप डाउनलोड की है, तू मेरा क्लाइंट है, तू एक काम कर, मैं तुझे उधार देता हूँ, तू बड़े अमाउंट से ट्रेड कर, ठीक है। ये हमारे ऊपर मेहरबान हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई मैं तुझे अमाउंट दे रहा हूँ तो उससे ट्रेड कर, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि मुझे कितनी चाहिए, वो बोलेगा पूछ कितनी तुझे कितनी अमाउंट चाहिए, अपन तेरी कितने एक्स कर दूँ, मेरे पास $100, मैं बोलूंगा 10x कर दे इसको, वो मुझे $1000 दे देगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ट्रेड करने के लिए $1000 दे देगा, ये विड्रॉ नहीं हो सकते। मैं बोलूंगा नहीं यार कम लग रहे हैं, इससे क्या ही लॉट साइज खुलेगा, तो मुझे इसको 100x कर दे, तो वो मुझे $10,000 दे देगा, ठीक है, $10,000 दे देगा। मैं बोलूंगा मज़ा नहीं आ रहा, 1000x कर दे, वो मुझे $1,00,000 दे देगा। कितने दे देगा? $1,00,000 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे $1,00,000 मिल गए। मैं बोलूंगा 2000x कर दे, तो वो मुझे $2,00,000 दे देगा। इस तरह बढ़ते रहेंगे। लेकिन 2000 के बाद आती है अनलिमिटेड लेवरेज। अब अनलिमिटेड लेवरेज का क्या फंड है वो भी मैं समझाता हूँ। अनलिमिटेड पैसा है लेवरेज का। अगर तुम लोग को बेसिक्स पता है ना तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, लेवरेज का ट्रेडिंग में कोई काम नहीं है। लोग बोलते हैं कि लेवरेज जो है ना ये कर दो, लेवरेज मत ज़्यादा लो। लेवरेज इज़ नथिंग। लेवरेज सिर्फ इसलिए यूज़ होती है कि तुम लोगों ने बड़ा लॉट साइज खोलना है। क्योंकि देखो अगर तुम लोगों ने अगर पूरा एक लॉट खोलना है ना तो उसके लिए तुम लोग को एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, लाखों में डॉलर्स चाहिए। और इस लाखों में डॉलर अगर तुम लोग लेवरेज नहीं लेना चाहते, तुम बोलते हो कि मैं सिर्फ 1x लेवरेज यानी सिर्फ मेरा अपना अमाउंट यूज़ करना चाहता हूँ, तो तुम्हें लाखों में डॉलर्स चाहिए एक पोजीशन ओपन करने के लिए। सो इसलिए लोग कहते हैं कि लेवरेज यूज़ करो जिससे तुम कम अमाउंट में ज़्यादा लॉट ओपन कर सकते हो। ये तुम लोग को हेल्प करता है लॉट ओपन करने में। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम अनलिमिटेड यूज करो लेवरेज, ठीक है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, ना इसका कोई नुकसान है। बट तुम लोग ने लॉट साइज में अपने कंट्रोल करना है। तुमने अगर लॉट साइज कम लगाया वो मैटर करता है, लेवरेज नहीं मैटर करती कि 1000 लेवरेज लगा दो अनलिमिटेड लगा दो। लेवरेज सिर्फ तुम्हें पैसा दे सकती है। मेरे पास अब अनलिमिटेड पैसा, ठीक है, अनलिमिटेड पैसा पड़ा है मेरे पास। बट अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास जो ना अब मैं दिमाग यूज करूंगा, अब मैं लॉट यूज करूंगा कितना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं 10 लॉट लगा दूंगा अनलिमिटेड की वजह से तो मेरा लॉस होगा मेरे अकाउंट में। अच्छा देखो, जो लॉस होगा ना वो लॉस आपका जो है ना वो उसके हिसाब से ही होगा। अगर समझ लो मेरे अकाउंट में $1000 पड़े, ठीक है, $1000 पड़े और मैंने लगाया हुआ 0.1 का लॉट। अब तुम्हें बिल्कुल आराम से समझ आएगा। अब हम समझ लो ट्रेड लेने जा रहे हैं, मैंने लगा दिया 0.1 का लॉट, ठीक है, एक बेसिक लॉट जो हर कोई लगाता है। गोल्ड में मैंने ट्रेड लिए, मेरा प्रॉफिट हुआ 100 पिप्स का। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, शायद तुझे ना पता हो, भूल गया हो, अब बताओ कि मेरा कितना प्रॉफिट होगा इसमें? 100 $10 नहीं प्रॉफिट होगा, $100 प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये है 0.1 लॉट। तुम लोग को भी शायद नहीं समझ आया होगा इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। 0.1 लॉट समझ लो, जितने पिप्स है ना वो उसी के बराबर है। अगर 0.1 लॉट लिए ना तो जितने पिप्स है उतने डॉलर है। 0.1 लॉट लिया था तो 100 पिप्स कवर किया, मतलब $100 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यही सेम चीज़ मेरा अगर $100 का लॉस होता ना, मेरा $100 का यहाँ पे लॉस हो जाता तो मेरा उसी के हिसाब से कटता। अगर मेरे अकाउंट में मैंने कितने कहते हैं, मेरे अकाउंट में $1000 है तो $1000 है तो वो लेवरेज के हिसाब से लॉट के हिसाब से नहीं कटेगा। अगर 100 पिप्स मेरा स्टॉप लॉस हुआ है तो वो $100 कट जाएंगे पूरे। लॉस मेरा मेरे अकाउंट के हिसाब से होगा, पिप्स के हिसाब से होगा जितना मैंने लॉट लिया। और यही अगर मैंने स्टैंडर्ड लॉट लिया था, ठीक है, पूरा एक लॉट ले लिया होता और मेरे अकाउंट में $1000 होते, 100 पिप्स का मेरा जो है ना लॉस हो जाता, पूरा अकाउंट उड़ जाता, ठीक है। और यही अगर मेरा 0.01 लॉट होता यानी इससे 10 गुना कम तो मेरा सिर्फ $10 का लॉस होता, ठीक है, मेरा $10 का लॉस होता। दिस इज द सिंपल मैथमेटिक्स जो हम लोग यूज करते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है।
अब मैं तुम्हें बताता हूँ TPSL क्या होता है। देखो, जब तुम एक ट्रेड लेते हो ना, तो ट्रेड लेने के लिए तुम लोग को एक टारगेट चाहिए होता है कि मैं यहाँ से प्राइस जो है ना, इसको प्राइस को जो है ना यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, और मेरा ये टारगेट है कि यहाँ पे ट्रेड जाएगी तो मेरी ट्रेड बुक कर दूंगा मैं, बस बहुत है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम भी होता है ब्रोकर्स में। फॉर एग्जाम्पल, अब हम क्या करते हैं, मुझे यहाँ से लग रहा है कि यहीं से प्राइस ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये एक ये बना सकता है पैरेलल, ठीक है। तो बाय द वे इसको छोड़ते हैं, तुम थोड़ी एडवांस चीज़ है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पोजीशन ओपन करता हूँ बाय की, ठीक है। ये मेरा, मैंने आपको बताया उल्टा है, ठीक है, तो इसको इग्नोर करना। ये देखो, ये मैंने बाय की पोजीशन ओपन की। सो दिस वन इज माय एंट्री, यहाँ से मैं एंटर करूंगा ट्रेड में। ये यहाँ पे, इधर देखो, यहाँ पे जब प्राइस टच करेगी ना, इस जगह पे जैसी प्राइस टच करेगी तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और मेरा लॉस हो जाएगा। अब मैं एक टेस्ट लेना चाहता हूँ छोटा सा, थोड़ा इजी होगा, ठीक है। मैंने यहाँ से ट्रेड ली, ठीक है। ये मैं गोल्ड, इसको ना गोल्ड कर देता हूँ, गोल्ड में ज़्यादा सही समझ आएगा। मैं आप लोग को बोलूँगा कि BTC को भी छोड़ दो, गोल्ड में ट्रेड करो। BTC में तब करो जब आपका दिल कर रहा हो कि यार गोल्ड में बिल्कुल तो साइडवेज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तब जाके BTC में जाओ, बाकी गोल्ड इज़ बेस्ट। ये मैंने ट्रेड लगाई, देखो ट्रेड प्रॉफिट में जा रही। अच्छा छोड़ो इसको। ये मैंने यहाँ से एंट्री करी, ये मैं ले गया यहाँ तक। अब बात सुन, अब खुद जो है ना पिप्स कैलकुलेट करके दिखाओ, इस पे टूल सेलेक्ट करके पिप्स कैलकुलेट करके दिखाओ। हाँ, टूल सेलेक्ट हो गया। अब इधर जाओ, इधर क्लिक, जहाँ पे एंट्री की तो उधर क्लिक करो। हाँ, क्लिक कर दिया। अब नीचे ले आओ, जहाँ तक लॉस है यहाँ तक। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने 0.1 लॉट लिया होता तो मेरा कितना डॉलर का लॉस होता? $459 का तो 1 लॉट में होता। 0.1 लॉट 45 डॉलर। ये प्रैक्टिस से समझ आएगा, अगर तुम बिल्कुल ही बिगनर हो ना इसकी तरह नहीं हो, बिल्कुल ही बिगनर हो, मतलब इसी की तरह हो, तो फिर तुम लोग को इसी तरह तुम लोग को होगा, इसलिए तुम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 0.1 लॉट में $45 का लॉस होगा, ठीक है। और यही चीज़ ऊपर ले जाएंगे ना, अगर हम यहीं से $45 का लॉस होगा, यही चीज़ अगर हम यूँ कैलकुलेट करके ऊपर ले जाएंगे तो कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा? $18। $188 का। पॉइंट से पहले जो नंबर है ना वो 0.01 लॉट है, ठीक है। बात सुन, मैं समझाता हूँ, समझ नहीं आ रही होगी। देख, पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट से जितने पहले जितने भी नंबर है ना वो 0.01 लॉट में, 0.01 लॉट में, ठीक है। 0.1 लॉट अगर मैं लूंगा ना तो मैं पॉइंट के बाद वाले एक नंबर भी देखूंगा, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले एक नंबर भी देखूंगा। तो अगर मैंने 0.1 लॉट लिया है तो $1902। कितने का प्रॉफिट होगा? $190 का, $190। शुक्र है समझ आ गई, शुक्र है समझ आ गई। $190 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये सिंपल, शुक्र है समझ आ गई। और अगर मैंने पूरा एक लॉट लिया था, पूरा स्टैंडर्ड लॉट लिया था, तब कितना प्रॉफिट होता? $1902। अरे क्या बात है भाई, आई एम द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। समझ गए भाई? यस यस, गुड। लाइक कर दो। अबे लाइक यार, लाइक, तुमने वीडियो नहीं लाइक की ना, फ्री में कोर्स देख रहे हो, तुमने वीडियो नहीं लाइक की, जाके लाइक करो। अबे लाइक कर दे जाके, जल्दी जल्दी करो भाई। अभी इसी तरह तुम्हें आगे समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ हम लोग अपने ब्रोकर्स में ऑटोमेटिक कर सकते हैं। अब ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर बताओ भाई, ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर भी बता देते हैं। देखो, मैं यूज़ करता हूँ एक्सएम को आप भी यूज़ कर सकते हो। एक्सएम एक ब्रोकर है जो हमें मार्केट के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। मैं एक्सएम को बोलता हूँ कि भाई मैंने आज ट्रेड लेनी है, तो तू मेरी ट्रेड लगवा मार्केट के साथ, मैं जो तुझे पैसे दूंगा उसकी तू ट्रेड एग्जीक्यूट कर मार्केट में, ठीक है। एक्सएम मुझसे पैसे लेगा, मैं यहाँ पे ट्रेड लगाऊंगा, एक्सएम पीछे बैकएंड पे ट्रेड लगा देगा मार्केट में, ठीक है। तो ये काम करता है ब्रोकर। अब ये चीज़ डिजिटलाइज हो गया। आपने वॉल स्ट्रीट पे देखा होगा, लोग शेयर्स खरीदते हैं, लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे इतने शेयर खरीद दो, ठीक है। फिर वो किसी अगर मैंने बाय करना है, वो किसी ब्रोकर किसी को कॉल करेगा कि आपने बेचने हैं, फिर उन दोनों की डील करा के वो ट्रेड लगवाया था। अब ये चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, अब एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब हम एक्सएम को यूज़ करते हैं, एक्सएम को बोलते हैं कि भाई ट्रेड लगा दो, वो ट्रेड लगाता है, ठीक है। आपने एक्सएम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पे जाके आपने सिंपल से जरा एक्सएम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगी उस पर क्लिक करना आपने, ठीक है। थोड़ा सा मेरा भी फायदा कर देना, ठीक है। उसका आपको क्या फायदा हो? देखो, लोग सोचते हैं कि भाई मैं लिंक से मिलियनर बन जाऊंगा। भाई नहीं बनूंगा मिलियनर। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, मेरे पास आज तक सिर्फ मैंने $19 का प्रॉफिट किया अपने एफिलिएट से। बताओ क्या मिलियनर बन गया हूँ मैं? देखो भाई, भाई नहीं बनता कोई भी मिलियनर, ठीक है। लिंक से क्या फ़ायदा है, मैं तुम लोग को अपना जो प्रीमियम कोर्स है, मेरा CMS कोर्स, जो मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, वो भी फ्री में दे दूंगा। और मेरा BW प्रीमियम, जिसके अंदर मैं प्रीमियम सिग्नल देता हूँ, वो भी मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री दे दूंगा।
और उसमें ये फायदा है कि तुम लोग का डिपॉजिट में कोई मसला आ रहा है, विड्रॉल में मसला आ रहा है, एक्सएम की टीम के साथ मेरा कॉन्टैक्ट है, मैं तुम लोग का सारे मसले हल करवाऊंगा। डिपॉजिट में कोई मसला है, विड्रॉल में मसला है, मैं इनका मसला हल करवाऊंगा, ठीक है। तुमने बस मुझे मेरी टीम को मैसेज करना है, तुम लोग का मसला हल हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, जस्ट कॉल मी, बोलो कि मेरा अकाउंट आपके अंडर है, मुझे समझ नहीं आ रही, ये वो, टीम आपको सब कुछ बता देगी। तो बहुत सारे फायदे हैं हमारे गिव अवेज, हमारे ट्रेडिंग कंपटीशन क्या कर रहा है भाई हमारे गिव अवेज, हमारे ट्रेडिंग कंपटीशन, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जब हम लोग का कोई कंपटीशन होता है ना, तो उसमें हम लोग ट्रैक तभी कर पाते हैं, एक बंदे का अकाउंट ट्रैक तभी कर पाते हैं जब उसका अकाउंट हमारे लिंक के अंडर होता है, क्योंकि हमारे पास उसका सारा डेटा दिख रहा होता है कि इसने इतना प्रॉफिट किया, इतना लॉस किया। तो आप बहुत सारे फायदे हैं। आप नहीं चाहते हैं लिंक से अकाउंट बनाना, नो प्रॉब्लम, आपको फ्री में प्रीमियम सिग्नल नहीं चाहिए तो भाई आप आपकी मर्जी, आप किसी की भी अकाउंट लिंक से अकाउंट बना सकते हो। और अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो न्यू अकाउंट पे क्लिक करो, वहाँ पे जो है ना प्रोमो कोड में KCF4C, ये 5 वर्ड है, KCF4C, ये हमारा प्रोमो कोड है, इसको डाल के आप अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो एंड डिपॉजिट करके हमारी टीम को मैसेज कर देना, वो आपको BW प्रीमियम और कोर्स फ्री में दे देंगे, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्री कोर्स किस काम का, देखो इससे, इस कोर्स से भी तुम लोग मुझसे भी ज़्यादा फायदा हासिल कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें मैंने उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जिनके पास टाइम नहीं है, जो लोग बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ पता चले और हम उससे ट्रेडिंग करें, तो वो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे चीज़ पर, वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि व्हाट आर ट्रेडिंग सेशंस, ठीक है। ट्रेडिंग सेशंस क्या होते हैं, देखो ट्रेडिंग सेशंस एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मार्केट में सोचो, अब एक टाइम है, मंडी, सब्जी मंडी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सब्जी मंडी है, उसमें तुम सुबह के 3 बजे चले जाओ, तुम्हें वहाँ पे भीड़ नहीं दिखेगी, वहाँ पे कोई होगा नहीं, तुम अगर अपनी दुकान वहाँ पे जो है ना रेडी लगा दो, कौन खरीदने आएगा, कोई भी नहीं खरीदने आएगा। बट अगर वही चीज़ तुम सुबह 10 बजे 12 बजे अगर लगाओगे तो बहुत आवाम आएगी, ठीक है, बहुत आवाम आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक वक्त है उस चीज़ की लेन देन का। सेम चीज़ हमारे यहीं पे जो है ना होती है, जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं। तो मैं चलता हूँ और ट्रेडिंग सेशंस के बारे में, ठीक है। ट्रेडिंग यहाँ पे जो है ना मैं सर्च कर लेता हूँ, ट्रेडिंग सेशंस, ठीक है, यहाँ ट्रेडिंग सेशंस लिख देता हूँ। यहाँ पे हम बेबी पिप्स पे जाते हैं, या आप लोग को बेबी की तरह मैं आपको समझाऊंगा। देखो वैसे तो 4 सेशन होते हैं, हम 3 ही काउंट करते हैं, ये सिडनी टोक्यो, दीज आर द सेम, ठीक है। सिडनी टोक्यो को, सिडनी और टोक्यो जो सेशन होता है ना, इनको एशियन सेशन कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो अभी के लिए फिलहाल कौन सा सेशन चल रहा है, तो अभी हमारे पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एशियन सेशन चल रहा है। अबे किधर गया, सबर, रुको 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 रुको, इसको हम इधर ले जाते हैं। अभी हमारा क्या टाइम चल रहा है, 3:35 हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कौन सा सेशन चल रहा है, यहाँ कौन सा सेशन दिख रहा है आप लोगों को, यार देखो तुम लोग समझ नहीं आएगी क्या भाई, ये देखो न्यूयॉर्क, ठीक है, या ये देखो शाम के 6 बजे। अभी हम लोग के पास जब शाम के 6 बजेंगे ना, तो 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अभी कौन सा, अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, अभी टाइम क्या हो रहा है, PM हो रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे चलो इधर AM, ये 12 AM, 12 बजे लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 12 बजे सारे ट्रेडर्स बैठते हैं लंदन सेशन में। एक सेशन होता है लंदन सेशन, जहाँ पे लंदन के सारे ट्रेडर्स बैठ जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। पाकिस्तानी टाइम है, वहाँ पे इंडिया में शायद 12:30 बजे का टाइम होता होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस टाइम पे लंदन के ट्रेडर्स बैठते हैं, और इस टाइम पे मार्केट में बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है, ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है हमारे पास तकरीबन 5 बजे, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन 6 बजे शुरू होता है, यार यहाँ पे 5 की शो कर रहा है, 6 बजे शुरू होता है, यहाँ पे पता नहीं कुछ अलग शो कर रहा है। अब ये टाइम चेंज हो, कभी 5 बजे होता है, 6 बजे, मौसम के हिसाब से हर साल मतलब महीनों में चेंज होता रहता है, 5 और 6 बजे के बीच में। अभी 6 बजे शुरू होता है न्यूयॉर्क सेशन, हाँ 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 हाँ, सही सही सही, देखो यहाँ पे 5 बजे शुरू होता है। अच्छा ये गोल्डन टाइम बता रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। एक टाइम होता है कि लंदन सेशन भी चल रहा होता है और साथ ही न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ और न्यूयॉर्क के ट्रेडर भी घुस जाते हैं मार्केट में, यानी लंदन और न्यूयॉर्क सारे घुस जाते हैं एक टाइम पे। तो ये टाइम ऐसा होता है, यहाँ पे हैवी जो है ना वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। इसको कहते हैं गोल्डन आवर, ये गोल्डन आवर होता है, ये ऐसा 1 घंटा होता है जहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे बिगनर ट्रेडर्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसमें ट्रेड करने का, ठीक है। उसके बाद लंदन सेशन खत्म हो जाता है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन हमारे पास ये 9 बजे यहाँ पे हमारे पास जो ना ये गोल्डन आवर होते हैं 3 घंटे, ठीक है। तो आप लोग ये 3 घंटे में ये गोल्डन आवर्स खत्म हो जाते हैं। आप लोग ने इसको नहीं देखना, बस आपने लंदन और न्यूयॉर्क में ट्रेड करनी है, एशियन को इग्नोर करो, बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी नहीं होती, ठीक है। आप लोग को मैं बताता हूँ, अगर सिंपल अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम एक जॉब पर्सन हो या स्टूडेंट हो, कोई भी हो,
आई जस्ट रिकमेंड यू 6 बजे बैठो ट्रेडिंग करने के लिए, शाम को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो, वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले करोगे तो आप लोग की ट्रेड घंटों तक चलती रहेगी, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है, आप अपने लिए यहाँ पे आओ, बेबी पिप्स पे जाओ, यहाँ पे देखो तुम्हारी कंट्री के हिसाब से तुम जिस कंट्री में रह रहे हो उधर टाइम कितने बजे शुरू होता है, कौन सा सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन एक साथ है, यहाँ पे 5 बजे, ठीक है। यहाँ पे शुरू कब होता है, 12 बजे, ठीक है। तो तुम लोग की जो कंट्री है उस हिसाब से मैं भी कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि क्या पता तुम लंदन में बैठ के देख रहे हो, तुम इंडिया में बैठ के देख रहे हो, बांग्लादेश नेपाल कहीं भी बैठ के देख रहे हो, तो ये आपके ऊपर है, आपने यहाँ पे आके चेक करना आपका कितना टाइम होता है जब आपके यहाँ पे ट्रेडिंग का टाइम जो है ना सेशन का शुरू होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि न्यूज़ क्या होती है ट्रेडिंग में। देखो जब हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ये जो ट्रम्प है ना, ये बड़ा वो है, मैं अभी एडिटिंग नहीं करूँगा तो मैं सेंसर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। ये ट्रम्प जिस तरह है, ये ट्रम्प क्या करता है, ये बड़ा वो है, ये कोई ना कोई ऐसी बकवास करता है जिसकी वजह से बिटकॉइन या गोल्ड ऊपर नीचे हो जाता है। अब इसको न्यूज़ कहते हैं। जैसे कि ट्रम्प ने हाल ही में वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर अटैक किया था, उसको पकड़ के किडनैप करके जो है ना वो पकड़ लिया था, तो ये एक अच्छी खासी न्यूज़ थी। और अगर इसको इग्नोर करें तो वैसे भी आपको मैंने एफएमसी के बारे में बताया था, ये एक फेडरल मीटिंग होती है जहाँ पे रेट कट वगैरह डिसाइड होते हैं कि भाई आज डॉलर की वैल्यू कम होगी, ये बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा बढ़ेगा, ये सब डिसाइड होता है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। अब फॉरेक्स फैक्ट्री को किस तरह यूज़ करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक। अबे इतना फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करते हैं, यहाँ पे मैं फॉरेक्स फैक्ट्री में जाऊँगा, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। आपने न्यूज़ चेक करने के लिए ऊपर कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा है, कैलेंडर में आपने चले जाना है। कैलेंडर में जाके आपने फिल्टर्स पे क्लिक कर देना है, ऊपर फिल्टर दिख रहा है, इस फिल्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑरेंज येलो ग्रे ये तीनों हटा दो, इनका कोई काम नहीं है, ये मार्केट में इतना इम्पैक्ट करती ही नहीं है, पता ही नहीं चलता आई गई न्यूज़ का। रेड फोल्डर बड़ा इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई फिल्टर कर देता हूँ, ये देखो आज क्या तारीख है, आज है 16 तारीख। तो यहाँ पे आज जीबीपी की न्यूज़ है, ठीक है। बीओई गवर्नमेंट बेली स्पीक्स, ये इसका गोल्ड और बीटीसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो यूएसडी की न्यूज़ होती है ना, इसका गोल्ड और बीटीसी पे इफेक्ट पड़ता है। कल रात को हम बैठे हुए थे ट्रेडिंग करने के लिए 6:30 बजे, उस टाइम बड़ी अच्छी ये न्यूज़ आई थी, मतलब इतना इफेक्ट नहीं किया था इसने मार्केट में, इतना कोई बड़ा इफेक्ट आया नहीं था, और ये नीचे गिरी थी मार्केट, ठीक है। इसकी वजह से मैं बैठा हुआ था उस टाइम ट्रेडिंग करने के लिए, और सारों के साथ मैंने बताया भी था कि 9 बजे जो है ना 9 मिनट बाद जो है ना न्यूज़ है, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ थी। यूएसडी की न्यूज़ आपने मेनली देखनी है, ठीक है। अगर आप यूएसडी यानी गोल्ड और बीटीसी ट्रेड करते हैं तो इसका गोल्ड और बीटीसी का डॉलर्स के साथ एक कोरिलेशन है, डॉलर ऊपर नीचे होता है तो ये भी ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। और न्यूज़ के बारे में ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये फंडामेंटल टेक्निकल आपको मैं बता दूँ, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंडामेंटल टेक्निकल ही है, ठीक है। फंडामेंटल और टेक्निकल क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। न्यूज़ के ऊपर मेरा अलग से एक लेक्चर आएगा, वो पूरा आपने न्यूज़ किस तरह पढ़नी है, आपको किस तरह पता चलेगा कि न्यूज़ का क्या इंपैक्ट होगा, क्या न्यूज़ की वजह से कैंडल ऊपर जाएगी या न्यूज़ की वजह से कैंडल नीचे आएगी, ये सारा कुछ मैं आपको एक डिटेल से अलग लेक्चर में बताऊंगा। सबर करो, पूरा कोर्स आएगा भाई, एक एक चीज़ सिखा दूंगा, बस टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता दूँ टेक्निकल और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। देखो इस दुनिया में ना दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक होता है टेक्निकल ट्रेडर और एक होता है फंडामेंटल ट्रेडर। टेक्निकल ट्रेडर क्या करता है, वो चार्ट खोलता है, चार्ट खोल के कुछ भी करेगा, एनालिसिस करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे सप्लाई आ गई, डिमांड आ गई, वॉल्यूम पड़ा है, यहाँ पे ये वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, लिक्विडिटी पड़ी है, हम लोग इस चीज़ पर ट्रेड करते हैं। लेकिन एक टाइप के ट्रेडर होते हैं फंडामेंटल ट्रेडर। जैसे हमारे पास अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो यार क्या नाम था उस बंदे का, बड़ा भाड़ में जाए, मोटा कोई गंजा सा था, उसका मैं नाम भूल गया। फंडामेंटल ट्रेडर क्या करते हैं, वो लोग समझ लो हम शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर गोल्ड को हम छोड़ें, हम लोग समझ लो शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। जोमेटो जिस तरह इंडिया की कंपनी है, तो जोमेटो में हम लोग जो है ना वो हम लोग को ऐसा पता चलता है कि यार जोमेटो में ना कोई ऐसी हलचल हुई है जिसकी वजह से जोमेटो का रेट, मतलब जोमेटो के शेयर्स का रेट कम हो जाएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ना वो यूज़ होता है उसके लिए, मतलब जिस तरह अब हम लोग तो चार्ट देख रहे हैं, चार्ट में बाय सेल कर रहे हैं, देख के यहाँ पे ये हो गया। फंडामेंटल के लिए हम लोग उस कंपनी के बारे में, उस एसेट के बारे में जो है ना हमें पता चलता है कि क्या हाल चल रहा है भाई उस एसेट का, उसके हिसाब से हम लोग लॉन्ग टर्म में जो है ना उसकी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे दुनिया में तकरीबन टेक्निकल वाले ही हैं। फंडामेंटल आप लोग यूज़ करोगे तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको होता है, हम टेक्निकल ही यूज़ करने वाले हैं। कोई आया बाहर भाड़ में जाए, ठीक है, छोड़ो भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, अच्छा ड्रॉ जाते रहेंगे फिर। अरे छोड़ो भाड़ में जाए, अरे यार रुक जाएगा, अरे भाई रुको 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 यार, चलो टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल, अरे भाई बस ये खत्म होने वाली है, उसके बाद चले जा रहे हो खोलने के लिए, जो भी खड़ा हुआ भाई रुक जा। टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल आपको बता दिया। टेक्निकल चलो ठीक है, तू अभी जाओ गाइस, आपको मैं इतने बताया हूँ टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। देखो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं एडिटिंग करूँ, क्योंकि मैं आप लोग को सारा रफ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है।
तो देखो टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस में ना, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम लोग कैंडल्स के ऊपर जो है ना ये मार्क करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह ये सब आपको जो है ना हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। फंडामेंटल तब देखो फंडामेंटल भी आपके लिए यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मतलब आपने 7 बजे ट्रेड ले ली और आपको ये नहीं पता था कि 7 बजे न्यूज़ है, आपने ट्रेड ली और कैंडल एकदम से ऊपर चली गई, ठीक है, आपने सेल की ट्रेड लगाई थी, कैंडल एकदम से ऊपर चली गई, तो ये आपके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। इसलिए आपको टेक्निकल सीखना है, लेकिन फंडामेंटल में आपको सिर्फ न्यूज़ सीखनी है, उससे उससे ज़्यादा आपने नहीं सीखना, वरना फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने ट्रेडर बनना है, आपने इन्वेस्टर नहीं बनना, आपने ट्रेडर बनना है, तो आप लोग को टेक्निकल सीखना पड़ेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको मैं सिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा हाउ टू रीड चार्ट, चार्ट को पढ़ते किस तरह है, ये कैंडल क्या होती है, ये जापानीज कैंडल्स क्या होती हैं, ये किस तरह बनती हैं, इनमें क्या होता है, किस तरह पता चलता है कि बायर्स आए हैं मार्केट में, ये प्राइस चार्ट मूव क्यों करता है, ये मूव ही क्यों करता है, ये मूव क्यों कर रहा है, ये किस वजह से कर रहा है, क्या ऐसी ताकत है जो इसको मूव करवा रही है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, कि ये चार्ट क्यों मूव हो रहा है। तो अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ पे कि ब्रोकर्स क्या होता है। ब्रोकर मैंने आपको बता दिया, ब्रोकर आप डाउनलोड कर सकते हो, एक्सएम लिंक बायो में क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ब्रोकर में आप लोग ट्रेड कर सकते हो, डिपॉजिट करोगे, बाय सेल, सिंपल, दिस इज कॉल्ड ब्रोकर। अब मेटा ट्रेडर क्या है, MT5 के बारे में आपने सुना होगा। MT5 एक ऐसी चीज़ है, समझ लो आप मल्टीपल आपने ब्रोकर्स के ऐप जो है अकाउंट बना रखे हैं, एक्सएम का बना लिया, एक्सनेस का बना लिया, वेंटेज का बना लिया, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज का बना लिया, इन सब का बना लिया। अब हर ब्रोकर का जो इंटरफेस होता है वो तो अलग होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से डिफरेंट बनाना होता है। अब मेटा ट्रेडर 5 सिंपल अगर लफ्जों में तुम्हें बताऊँ ना, मेटा ट्रेडर 5 में हर ब्रोकर में ना तुम लोग को एक MT5 का अकाउंट का आईडी और पासवर्ड मिलता है। उसको तुम लोग जब MT5 में डालोगे ना तो तुम लोग को सेम इंटरफेस दिखेगा, चाहे तुम फिर भावे उसमें वेंटेज का डालो, एक्सएम का डालो या फिर एक्सनेस का डालो, किसी भी ब्रोकर का डाल लो, वहाँ पे जाके जो है ना तुम लोग उसका आईडी अकाउंट पासवर्ड सेम इंटरफेस दिखेगा। ये यूज़ होता है इंटरफेस के लिए, जब तुम लोग के अलग अलग अकाउंट के जो है ना तुम लोग के पास अलग अलग अकाउंट्स होते हैं हर ब्रोकर के, तो MT5 तुम्हें हेल्प करता है उनका सेम इंटरफेस करने के लिए। MT5 का एक ही इंटरफेस है, वो एक ही इंटरफेस रहता है, चाहे तुम किसी भी ब्रोकर का अकाउंट उसके अंदर लिंक कर लो वो सेम रहेगा, ठीक है, वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। ये इसीलिए यूज़ होता है हमारे पास मेटा ट्रेडर 5, सिंपल, ये सिंपल सी चीज़ है जो हमारे पास यूज़ होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये थोड़ी बहुत अब 2-3 चीज़ें रह गई हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। हम लोग तकरीबन 32 मिनट्स का जो है लेक्चर बन चुका है, और ये कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, बट अब इसको एंड करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर्स, देखो इंडिकेटर्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा यूज़ करने का। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर यूज़ होता है मार्केट में एक हलचल पता करने के लिए। हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं EMA और RSI, ये 2 इंडिकेटर हैं जो हम लोग फॉरेक्स में यूज़ करते हैं, बस। इससे ज़्यादा वो इंडिकेटर्स बिक रहे होते हैं कि जी आपको बाय का सिग्नल मिल जाएगा, खरीद लो, सेल का सिग्नल मिल जाएगा, नथिंग, दिस इज नथिंग ब्रो, नहीं काम करते वो। अगर इसी तरह सिग्नल मिलने लग जाए आप लोग को इंडिकेटर से, तो क्या ही बात है, हर कुछ प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सो कॉमन सेंस से सोच के देखो एक दफ़ा। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में ऊपर इंडिकेटर्स का सेक्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने मूविंग एवरेज, ट्रेडिंग सेशंस और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये ऊपर है EMA, नीचे RSI और ये ट्रेडिंग सेशंस। ट्रेडिंग सेशंस का भी एक इंडिकेटर, आपको अगर समझ नहीं आ रही कि अभी कौन सा सेशन चल रहा है, आपने यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है आपने ट्रेडिंग सेशंस। जैसे ट्रेडिंग सेशंस क्लिक यहाँ पे करोगे, ट्रेडिंग सेशंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास सेशंस आ जाएंगे। अभी हम लोग के पास लंदन सेशन चल रहा है, ही इज हियर, आ जाओ भाई। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ, आपको भी नहीं पता होगा इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर जो होता है ना, इंडिकेटर आपको बताता है कि अभी क्या हो रहा है। जिस तरह कुछ होते हैं बाय सेल के इंडिकेटर होते हैं, वो फेक होते हैं, ठीक है, कि भाई आपको पता चल जाएगा मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। इंडिकेटर आपने किस तरह यूज़ करना है, आपने इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। मैंने 3 यूज़ कर रखे हैं फॉरेक्स में, सिर्फ मेनली यही 2 यूज़ होते हैं, 2, ये तीसरा तो ट्रेडिंग सेशन के लिए, EMA और RSI। ये EMA RSI क्या होता है, जब हम चार्ट रीड करना सीखेंगे आगे अगले लेक्चर्स में, तो आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह यूज़ होते हैं, ये किस तरह आपको बताते हैं कि अब प्राइस नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो हम लोग अब जो है ना यहाँ पे, अब आप लोग को अगर पता नहीं चल रहा कि अभी कौन सा ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। ट्रेडिंग सेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली हम लोग के पास ट्रेडिंग सेशन खुल जाएगा कि अभी कौन सा सेशन चल रहा है। टोक्यो सेशन खत्म हुआ था, ठीक है, उसके बाद मार्केट मूव हुई, एंड यहाँ से लंदन सेशन शुरू हुआ था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लंदन सेशन, ठीक है, और अभी भी लंदन सेशन चल रहा है। और जब न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा तो साथ साथ वो न्यूयॉर्क के चलता रहेगा। तो ये सिंपल से इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, मतलब मार्केट के हालात, वॉल्यूम वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। हर तरह के इंडिकेटर होता है, अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, हमारे 2 लास्ट चीज़ें रह गई हैं, उसके बाद 5 मिनट बाद हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा।
रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी क्या होती है? देखो, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी दो मेन ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आपने नहीं सीखा तो आपने 80% ट्रेडिंग को नहीं सीखा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को अगर देखा जाए ना, तो रिस्क मैनेजमेंट ये है कि अगर आपके अकाउंट में $100 हैं तो आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है, तब जाके आप ट्रेडिंग में कामयाब होगे। अगर आपने स्ट्रैटेजी सीखनी ना, स्ट्रैटेजी आपकी ट्रेडिंग का सिर्फ 20% है, ठीक है। आपके ट्रेडिंग करियर का स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% है, बाकी आपकी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट है कि आप अपनी मनी को किस तरह मैनेज करते हो, ठीक है। अपनी साइकोलॉजी क्या है। अब मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ था इंट्रोडक्शन में, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, इनके ऊपर अलग से पूरे पूरे लेक्चर्स आने वाले हैं। साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पे अलग अलग से पूरे लेक्चर्स आने वाले हैं। मैं आपको डिटेल में सारे कुछ समझाऊंगा, जो आपको पेड कोर्सेज में, फ्री कोर्सेज में, दोनों में नहीं मिलता ना, वो मैं आपको इधर बताऊंगा, ठीक है। कि रिस्क किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह आप लोगों ने अपनी जो है ना रिस्क मैनेजमेंट करनी है। रिस्क मैनेजमेंट की वजह से आप अपने अकाउंट को महीनों तक सेफ रख सकते हो। साइकोलॉजी आपको ये बताती है कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, आपने पैनिक नहीं करना, फोमो नहीं लाना, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी में होती है। सो हेंस हेयर द लेक्चर नंबर 1 एंड्स। उम्मीद है आपको बेसिक्स समझ आ गए होंगे ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह काम आता है और किस तरह चीज़ें जो है ना यूज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है हाउ टू रीड चार्ट्स। उसके अंदर मैं खोल के रख दूंगा भाई, मैंने थोड़ा बहुत लिख रखा है कि अगले लेक्चर में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ डे 2 में चलते हैं। हाउ टू रीड अ कैंडलस्टिक चार्ट। ट्रेडिंग व्यू क्या होता है डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ यूज़ करना सिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू की। अपने चार्ट्स को कस्टमाइज किस तरह करते हैं अपनी साइकोलॉजी बेटर करने के लिए, देखने के लिए। जिस तरह आप लोग अगर चार्ट खोलोगे तो रेड ब्लू, रेड ग्रीन होगा, व्हाइट कलर का, इस तरह फीका सा होगा। कस्टमाइज किस तरह करना चार्ट वो भी बताऊंगा। टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, एक कैंडल होती क्या है, एक कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है, जापानीज कैंडल क्या होती है, वो किस तरह फॉर्म होती है, हाई लो ओपन, ये सब बताऊंगा। हाई और लोज क्या होते हैं, मार्केट हाई लो बनाती है वो क्या होता है, व्हाट आर लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, ये सारा कुछ मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जिससे आप लोग नेक्स्ट लेवल चले जाओगे भाई। सिर्फ 2 ही लेक्चर्स में आप लोग को बहुत नॉलेज आ जाएगी और आप लोग सोचोगे अब तो मुझे सब कुछ आ गया, मैं ट्रेडिंग में कूद जाता हूँ। लेकिन नहीं भाई, इतना भी नहीं होता, अभी तो बहुत दिन रह रहे हैं, आप लोग को एक एक लेक्चर देखना पड़ेगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही यार। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जैसे सब्सक्राइब करोगे तो क्लिक करके ऑल का बटन जरूर से दबाना है, क्योंकि जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि नेक्स्ट लेक्चर आ चुका है। जल्दी से जाके जो है ना सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो। समझ आई नहीं आई कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्कॉर्ड की भी लिंक बायो में मिलेगी। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। फ्री फ्री समझ आई कुछ? हाँ समझ आई? क्या समझ आई? लॉर्ड की समझ आई? पिप्स की समझ आई? कोडिंग जवाब देने में चलो चलो भाई ठीक है, बस बंद करता हूँ मैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग, बाय बाय एवरीबॉडी।